दोस्तों, फिर आज उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी हाल ही में आपका आसनी जो है चर्चा का विषय रहा है, ये क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए भाई, आज 24 मार्च 2022 यानी कि जो करंट रहने वाला आपका 23 मार्च के हिसाब से रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका आसानी जो है, आसानी चर्चा का विषय रहा भाई, चर्चा का विषय रहा, आसानी चर्चा का विषय रहा है, आसानी चर्चा में रहा है। ये क्या है, यह क्या है, चर्चा में है तो ये क्या है भाई, चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूं, ये क्या है आपका भाई, ये आपका एक चक्रवात है। क्या आपका तूफान है, चक्रवाती तूफान है। चक्रवात क्यों आते हैं? निमनदाब उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, क्या होता है, चक्रवात तूफान आपके आते हैं। और अभी हाल ही में एक जो तूफान आया हुआ उसका नामकरण किया गया, आसानी कहा गया। सिंगली भाषा का शब्द है। और इस आसानी को हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो क्रोध, दूसरी भाषा में बात करें तो जो आसानी का जो मतलब निकल करके आता है वो क्या आता है, क्रोध, सिंगली भाषा में। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये कहाँ पर उठा है, किस लिए? तो आसानी आपका चर्चा में रहा भाई, आपका आसानी। तो ये है क्या, तो सबसे पहले तो बात करें कि आपका ये चक्रवात है। क्या ये आपका चक्रवात है, ध्यान रखिए। कहां पर है भाई, आपका बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है। कहां आपका ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवात है भाई। इसके कारण भारत के पूर्व तट पर क्या होने वाली है भाई, आपकी पूर्व तट पर, यानी कि भारत के जो पूर्वी तट है, भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट है या पूर्वी तट पर क्या होने वाली है, तट पर बारिश होने वाली है, बरसात होने वाली है, बरसात होने वाली है। क्या होने वाली है, बरसात होने वाली है, ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए मौसम विज्ञान जो वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक जो है आपके मौसम वैज्ञानिक, इन्होंने भविष्यवाणी करी है। क्या भविष्यवाणी करी, वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी करी है। क्या भविष्यवाणी करी है भाई, चक्रवात उत्तर की तरफ बढ़ेगा। क्या होगा भाई, आपका चक्रवात जो है कहां की तरफ है, उत्तर की तरफ बढ़ेगा, उत्तर की तरफ बढ़ेगा भैया, या उत्तर की तरफ निकलेगा यार ये। ठीक है, पूर्वी तट से लेकर के पूर्वी तट पर ये उठा है, भारत में बारिश होने वाले बंगाल की खाड़ी में ये उठा है और ये उत्तर की तरफ क्या है, बढ़ने वाला है। ध्यान रखेंगे इस बात का। और नाम क्या उसका, आसानी इसका क्या है, नाम है भाई, ध्यान रखें। चलिए उसके बाद बात करते हैं चक्रवात बनने के कारणों की। अगर हम बात करते हैं, समुद्र के स्तर पर आर्द्रता के साथ तापमान चक्रवातों के विकास में संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। धीमी हवाएं वगैरह चलती हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चक्रवात अब देते हैं, चक्रवातों का जो नामकरण, ये इसकी बात करें। जो नामकरण है, नामकरण कौन करता है? चक्रवात का नामकरण जैसे हम बेटे का, बेटी का, अपने बच्चों का नाम रखते हैं, दादा दादी रख देते हैं घर में, तो उनकी बात को काटा नहीं जाता है। इसी तरीके से इसका नामकरण भी कोई ना कोई तो करता होगा भाई। तो नामकरण की अगर हम बात करें तो WMO, ये आपका मौसम विज्ञान संगठन, मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या करता है, इसका भाई आपका नामकरण करता है। ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका बन जाता है। या नामकरण और सूची, जो नामों की सूची है, ये यहाँ पर क्या है, इस सूची का रख रखाव भी काम करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा, आरंभिक टाइम में जब इसका संगठन का स्थापना करी गई, उस समय की बात करें, या इसने जब नाम रखने शुरू किए, तो चक्रवात का नाम तकरीबन महिलाओं के नाम पर होता था। महिलाओं के नाम पर क्यों होता है, क्योंकि वो चक्री बना के रखती है ना लोगों के, तो यहाँ पर इसका नाम महिलाओं के नाम पर रखा गया था। बाद में किसके नाम पर रखा जाना शुरू किया गया, पुरुषों के नाम पर भी, कुछ चुने पुरुषों के नाम पर भी चक्रवातों के नाम रखा गया। मूल सूची में केवल महिलाओं के नाम जोड़े गए थे। चक्रवातों का नाम है क्या, जो मूल जो सूची थी, मूल सूची में केवल महिलाओं के नाम पर, केवल जो महिलाएं हैं, महिलाओं के नाम जोड़े गए थे, के नाम जोड़े गए। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं 1979 में चक्रवातों के नामकरण का उपयोग, जो नाम थे चक्रवात का नाम किसके नाम पर है, तो पुरुषों के नाम पर कब से रखा जाने लगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे पुरुषों का। तो 1989 में पुरुषों का नामकरण किया जाने लगा। ठीक है, समुद्र के स्तर पर या गर्म हवा कह सकते हैं, निम्न दाब के कारण बनता। चक्रवात बनते कैसे भी आपके, तो निम्न दाब के कारण, या समुद्र के अंदर निम्न जो दाब है, निम्न दबाव के कारण या लो प्रेशर के कारण, दबाव
के कारण ये आपके उत्पन्न होते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन आपका कि चक्रवात बनते कैसे हैं। कोरियोलिस बल सुना होगा, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से वो भी होता है, भी उसका भी इफेक्ट यहाँ कहीं ना कहीं रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो निम्न दाब के कारण ये आपके चक्रवात बनते हैं, ये भी आपके अच्छा काम का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और अभी चर्चा में किस लिए था भाई, ये चर्चा में इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा रखा गया। तो श्रीलंका ने इसका नाम रखा श्रीलंका, श्रीलंका ने इसका नामकरण किया गया। पूछ लेगा किसके द्वारा है, तो सिंगली भाषा में आसानी का अर्थ क्या होता है, सिंगली भाषा। तो श्रीलंका की बात करें तो सिंगली भाषा, भाषा कौन सी वहां की, सिंगली है। और सिंगली भाषा में जो आसनी जो शब्द आपका आसानी, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्रोध, यानी कि क्रोध है, यानी कि गुस्सा आ रहा है प्रकृति को, तो क्रोध इसका अर्थ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात करिए हमने किसके ऊपर, मौसम विज्ञान, इसके ऊपर आसानी के ऊपर बात करिए। क्या आपका चक्रवात है, चक्रवात क्यों है, क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के बीच में है। अब हमने जब थोड़ी सी मौसम की बात करी है, ध्यान रखेंगे, मौसम की जब बात हुई है, मौसम विज्ञान की बात हुई, तो सबसे पहले आ जाता है मौसम, जो आपका है क्या है, मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, मौसम विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चलो यहाँ कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 भाई, मौसम विज्ञान दिवस, क्या भाई आपका मौसम विज्ञान जो दिवस है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, दिवस है कब मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन आपका, ये भी आपको काम आने वाला क्वेश्चन है। तो ये भी आपका 23 मार्च को भाई, कब, यानी कि कल मनाया गया आपका 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 23 को मनाया गया, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं मौसम विज्ञान जो संगठन जिसकी मैंने बात करी अभी, WMO की स्थापना कब की गई, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, की स्थापना, यानी कि जो वर्ल्ड मौसम विज्ञान स्थापना कब की गई है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है 23 मार्च 1950 को हुई, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसी वजह से 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। WMO हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं इसके, WMO के हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर इसका क्या भाई आपका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही हम बात करते हैं 2020 की थीम क्या है, अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। 2022 में जो कल आपका दिवस मनाया गया, 2022 की थीम क्या रही है, थीम की अगर हम बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, यानी कि मौसम से संबंधित जो जानकारी है वो पहले मिल जानी चाहिए। मौसम से संबंधित जानकारी यदि पहले मिल जाती है तो वहां पर अर्ली एक्शन, यानी पहले एक्शन हो जाएगा, तो जान मान का नुकसान क्या होगा, कम होगा। तो अर्ली आप कह सकते हैं, अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन क्या है, इसकी थीम रही है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हमने किसकी बात करी, मौसम विज्ञान दिवस की बात करी, शानदार क्वेश्चन था, एक बार रिपीटेशन में फिर रहेगा। मौसम जो विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता, तो 23 मार्च को आपका मौसम विज्ञान, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, इसको क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे आपका इस दिन मनाया जाता है। 23 मार्च को इसलिए चुना क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए भाई, इसके सदस्य देश की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड जो आपका है मेट्रोलॉजिकल जो डे है, इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो आपका 1950 में चिन्हित किया गया था। 193 देश, सदस्य देश की अगर हम बात करें तो सदस्य देश कितने, इसके 193 सदस्य देश, और क्षेत्र है भाई, सदस्य देश और साथ में क्या क्षेत्र भी कह सकते हो, सदस्य देश हम लिखे क्षेत्र है। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से उत्पन्न हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि WMO किससे हुआ, आपका IMO से उत्पन्न हुआ, यानी कि इसके फादर की बात करें तो कौन हो गया इसका फादर, या इसके जनक कौन है, IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके भाई क्या कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन कह सकते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान। और ये विचार कहां पर आपका पहली बार कब हुआ था भाई, तो अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 में निहित है, जिसका विचार वियना के अंदर हुआ था आपका, वियना अंतरराष्ट्रीय जो आपका अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान जो कांग्रेस थी, विज्ञान कांग्रेस 1873 में ये विचार उत्पन्न हुआ था, ध्यान रखेंगे भी, ठीक है। और WMO 1950 में बनाया है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक दिन दुनिया भर में बहुत महत्व, यह एक दिन जो मौसम विज्ञान वाला आपका
पूरा महत्व रखता है। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर विभिन्न चिंताओं के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना। इसके उद्देश्य की बात करें तो जो आपका मौसम विज्ञान दिवस है, इसका उद्देश्य क्या है? जो पृथ्वी पर विभिन्न चिंताएं, पृथ्वी पर विभिन्न जो चिंताएं हैं, इन चिंताओं के बारे में, चाहे वो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे आपका जलवायु परिवर्तन हो, चिंताओं के बारे में जागरूकता देना। चाहे वो सुनामी की चिंता है, किसी की भी चिंता है, तो जैसे अर्ली वार्निंग, अर्ली एक्शन की बात करी तो यहाँ पर उद्देश्य अगर हम पूछते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी पर विभिन्न चिंताओं के बारे में जानकारी देना। भाई जानकारी देना, ये इसका क्या रहा है? उद्देश्य रहा। ये था आपका मौसम विज्ञान दिवस। भाई एक बार रफ करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना इसका, ठीक है, बहुत काम आएगा। चलिए एक बार रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे एक दिन और मनाया गया है आपका। अभी बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा भाई आपका कि शहीदी दिवस आपका क्या भाई? शहीदी दिवस कब मनाया गया? किसकी बात कर रहे हैं हम? शहीदी दिवस की बात कर रहे हैं। तो आपका जो शहीदी दिवस है वो कब मनाया गया? ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कि मैट्रिक्स डे, शहीदी दिवस। शहीद दिवस क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जो शहीद दिवस आपका ये कब मनाया गया? शहीद दिवस भी, शहीद दिवस कब मनाया गया? शहीद दिवस कब मनाया गया? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, ये बाकी निशा होगा। शहीदों ने अपनी जान दी है इस देश के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है भाई। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वीर बहादुर जो लोग थे, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता के अंदर सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं की याद में एक दिन मनाया जाता था। 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस, देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का आपका ये रहेगा। शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, ध्यान रखेंगे पहली बात। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर किसकी याद में? तो 3 महान युवा नेता थे भाई आपके। 3 महान युवा नेता कौन थे? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। भगत सिंह, सुखदेव थापर और आपके शिवराम राजगुरु। तो भगत सिंह, सुखदेव थापर भाई आपका, सुखदेव थापर और राजगुरु कौन थे आपके? सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। शिवराम पूरा नाम लेंगे भाई इनका हम, शिवराम जो राजगुरु हैं, राजगुरु जो इन 3 लोगों को इस दिन शहीद किया गया था। इन 3 लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की आजादी के लिए। इन 3 लोगों की याद में 3 जो महान युवा नेता थे, आप कह सकते हो, इन नेताओं की याद में आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, मनाया जाता है। स्कूल कॉलेज इस दिन श्रद्धांजलि कह सकते हो आप देते हैं सभी के सभी। भगत सिंह के जन्म की बात करें तो जन्म आपका इनका कब हुआ था भाई? आपका जन्म 1907 में हुआ था। क्योंकि जो शहीद जो लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं है, वो उनकी आत्माएं आज भी देख रही हैं, जिंदा है भाई। 1907 में इनका जन्म हुआ था। इनकलाब का नारा प्रसिद्ध किसने किया था? इनकलाब है जिंदाबाद का जो नारा था ये प्रसिद्ध किसने किया था? ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मेरे भाइयों, और क्वेश्चन ये कि इनकलाब का जो नारा था दिया किसने था? इनकलाब का नारा दिया किसने था? इनकलाब का जो नारा था प्रसिद्ध किसने किया? तो प्रसिद्ध की अगर बात आती है तो भगत सिंह ने प्रसिद्ध किया था। क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये दिया किसने था? चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए 30 जनवरी को अन्य शहीदों की बात करें, क्योंकि बहुत से शहीदों ने यहाँ पर शहादत दी है अपने प्राणों की। अन्य शहीदों का भी जिक्र जब होना चाहिए, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु का जब जिक्र है तो अन्य का भी होना चाहिए। देखिए 30 जनवरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 30 जनवरी को मोहनदास करमचंद गांधी, आपका कौन? मोहनदास करमचंद जो गांधी जी हैं, गांधी जी की हत्या की गई। कहां पर भाई? कहां पर गांधी जी की हत्या की गई? तो बिड़ला हाउस या बिड़ला मंदिर, बिड़ला जो हाउस है
बिड़ला हाउस या मंदिर के अंदर, भाई बिड़ला हाउस या मंदिर कह सकते हो आप, इस दिन को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब भाई, किसने करी थी हत्या गांधी जी की? तो नथु जो राम गोडसे हैं, इन्होंने हत्या करी थी किसकी? जो हमारी महान युवती थी, हमारे जो राष्ट्रपिता के नाम से जिनको जाना गया, मोहनदास करमचंद गांधी जी की, यहाँ इन्होंने हत्या कर दी। और साथ में एक हरियाणा जी के सीईटी आपका ध्यान रखेंगे, हरियाणा की जो सबसे बड़ी जेल है आपकी कौन सी भाई? अंबाला जो जेल है, इस जेल के अंदर ही किसको? नथुराम को क्या दी गई? फांसी दी गई। और अंबाला से ही मुझे याद आता है जो राफेल अपने आए थे, राफेल को यहीं पर अपॉइंट किया गया था। राफेल कहां से आए थे? तो दोस्तों राफेल जो आपके आए थे ये आपके फ्रांस से आए थे। फ्रांस से जब राफेल लाए गए यहाँ पर, तो इन्हें जो यूनिट मिली थी 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर इन्हें क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि 17 जो आपका जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है ये कहां पर है? तो आपका अंबाला के अंदर है भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 19 मई को बंगाली भाषा आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 15 बंगालियों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। एक और मनाया जाता है आपका कब हुई? इसी दिन 19 मई को, 19 मई इस दिन 19 मई को क्या हुआ था? आपके 15 जो बंगाली जो आपके 15 बंगाली भाषा आंदोलन हुआ था भाई आपका। क्वेश्चन ये आपके लिए एक छोटा सा, ये आंदोलन कब हुआ? तो 19 मई को 15 बंगाली भाषा आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन में 15 जो बंगाली भाई थे, हमारे बंगाली भाइयों ने प्राणों की आहुति दी थी। भाइयों ने प्राणों की जो क्या किया था? प्राणों की आहुति दी थी। और इस दिन उनकी याद में प्राणों की आहुति दी थी। इसी याद में 19 मई को भी आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। एक और कारण 23 मार्च, 30 जनवरी, आपका साथ में 19 मई, ठीक है। चलिए भाई, 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब भाई? आपका 21 अक्टूबर को। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है कब मनाया जाता है? आपका 21 अक्टूबर को पुलिस जो शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है या चिन्हित किया गया है। इसे पुलिस शहीद दिवस भी कहा जाता है। 21 अक्टूबर को भारत और तिब्बत सीमा पर 21 अक्टूबर को क्या हुआ था? भारत और 21 अक्टूबर को ध्यान रखेंगे आपका जो भारत और तिब्बत सीमा पर, ITBP भाई, तिब्बत जो सीमा पर क्या हुआ था? हमला किया गया था। और यहाँ पर हमारे जो पुलिस वाले भाई शहीद हुए थे उनकी याद में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 21 अक्टूबर को भारत तिब्बत सीमा पर CRPF पर चीनी से किस पर हमला किया गया था? जो आपकी भारत और तिब्बत सीमा पर है, तो CRPF जो आपकी है, CRPF पर हमला किया गया था, ध्यान रखेंगे। इस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार आपका भाई, 17 नवंबर को उड़ीसा सरकार द्वारा 17 नवंबर को, कब भाई? 17 नवंबर को उड़ीसा सरकार द्वारा लाला लाजपत राय, आपका 17 नवंबर को उड़ीसा सरकार के द्वारा आपका लाला लाजपत राय की शहादत पर एक दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। कब मनाया गया भी? आपका 17 नवंबर को उड़ीसा सरकार द्वारा। किसके द्वारा भाई? उड़ीसा सरकार द्वारा। किसके द्वारा भाई? उड़ीसा सरकार के द्वारा लाला लाजपत राय की याद में। किसकी याद में भाई? आपका लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर मनाने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 17 नवंबर को कौन मनाता है? आपका 17 नवंबर को जो शहीद दिवस मनाया जाता है आपका लाला लाजपत राय की याद में उड़ीसा मनाता है, ठीक है, ओके। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई, 19 जो नवंबर है आपका, 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई की याद में 19 नवंबर को लक्ष्मीबाई की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है आपका? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। कौन मनाता है? महाराष्ट्र मनाता है। कौन मनाता है? महाराष्ट्र मनाता है, महाराष्ट्र। और
और एक शानदार और अंतिम क्वेश्चन जिसका कि जवाब है आप लोग देंगे। हरियाणा शहीद दिवस कब मनाता है? हरियाणा शहीद दिवस कब मनाता है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई एक बार इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए हमने शहीद दिवस के बारे में बात करी, तो जो शहीद दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? पहले शहीद दिवस की बात करी 23 मार्च को मनाया गया, भगत सिंह, राजगुरु शेखर की उसके ऊपर बात करिए। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो जो अगला अपना भगत सिंह की बात करी हमने, 1907 में जन्म हुआ, इनकलाब का नारा दिया इन्होंने, असेंबली बम फेंका था, देश के युवाओं को जागरूक किया, बहुत सारी चीजें हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी के याद में मनाते हैं। 19 मई को आपका जो बंगाली आंदोलन था, 15 बंगाली भाषा आंदोलन के अंदर 15 बंगाली भाइयों का हुआ था बंगाली आंदोलन के अंदर, तो वो शहीद दिवस। 17 नवंबर को उड़ीसा मनाता लाला लाजपत राय की याद में। लाला लाजपत राय की कर्मभूमि की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा हिसार के अंदर है भाई। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की याद में आपका मनाया जाता शहीद दिवस। तो बहुत से शहीदों की जो याद में आपके शहीद दिवस मनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आपका रहने वाला है और ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आएगा भाई, ध्यान रखेंगे इस बात का। 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के, तो कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो चर्चा में रहा है आपका। हमने बात करी शहीद दिवस की, साथ में मौसम विज्ञान दिवस की भी बात कर ली हमने। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन वही आपका है विश्व ये क्या है? चलिए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 4 आपका विश्व डाउन जो आपका सिंड्रोम, विश्व डाउन सिंड्रोम क्या भाई आपका विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो आपका है दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया भाई, कब मनाया गया, ध्यान रखेंगे। जो डाउन सिंड्रोम है, देखिए डाउन सिंड्रोम की बात कर लेते हो, ये तो चलो ठीक है, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका 21 मार्च। कब मनाया गया? 21 मार्च को ये दिवस मनाया गया आपका, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम कह सकते हो, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम आपका डे, वर्ल्ड WDSD वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे आपका कब मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये डाउन सिंड्रोम क्या है? तो ये एक प्रकार की बीमारी है, बच्चे में कुछ अलग से कुछ होता है जिसमें क्या होता है उसका IQ लेवल कम होता है, बच्चा धीरे बोलता है, कह सकते हैं एक किस्म से जो थोड़ा सा हल्का सा अबनॉर्मल जो बच्चा होता है, उस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आपका वर्ल्ड सिंड्रोम डे मनाया जाता है। तो इसमें जिसमें सिंड्रोम डाउन होता है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। 21 मार्च को मनाया गया। ये कब से मनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ये 2006 से। तो 2006 से हम इसको मना रहे हैं, लोगों को जागरूक करें। कब से मना रहे हैं? तो 2006 से हम इसे मना रहे हैं। शानदार क्वेश्चन भी आपका, ये भी ध्यान रखिए। और इसको चुना गया था क्योंकि 21वें गुणसूत्र के 3 गुना होने के प्रतीक है। तो 21 मार्च क्या है भाई? 21 मार्च में जो इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो जो 21वां गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र कितने होते हैं? क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 21वें गुणसूत्र का ये 3 गुना होने का प्रतीक, 21वें गुणसूत्र का 3 गुना, कितना गुना? 3 गुना होने का प्रतीक है भाई, 3 गुना होने का प्रतीक है। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसी वजह से 21 मार्च को यहाँ पर बनाया जाता है, ध्यान रखिए। डाउन सिंड्रोम के बारे में जन जागरूकता पैदा करना प्रतिवर्ष उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका भी? डाउन सिंड्रोम के बारे में, डाउन जो सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता पैदा करना भाई। डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या है? जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिए। तो उद्देश्य हो गया भाई आपका डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता पैदा करना। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए इसका क्या होता है। आमतौर पर डाउन सिंड्रोम वाले जो लोग हैं, डाउन जो सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम वाले लोगों का या बच्चों का क्या होता है? IQ जो लेवल होता है, IQ लेवल क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? इंटेलिजेंस जो क्वालिफिकेशन IQ लेवल की कह सकते हैं आप, IQ लेवल कम होता है। ये क्वेश्चन आमतौर पर देखा जाता है, ध्यान रखिए। तो इसका अगर हम बात करें, मिलकर इस बीमारी के लिए जागरूकता पैदा करना अभियान रहा है। पहली बार इसको 2006 में मनाया गया था। ब्राजीलियन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डाउन सिंड्रोम ने पहली बार कब मनाया गया था? किसके द्वारा मनाया गया था? तो ये आपका ब्राजीलिया
याई ब्राजीलियाई फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डाउन सिंड्रोम जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता फैलाना या पैदा करना या बताना, तो ये आपका मनाया गया था पहली बार। क्लियर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया था। तो अपनाया कब था? 2011 में। जो आपका यूएनओ ने कह सकते हो आप, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, महासभा ने क्या किया था? महासभा ने 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम मनाने का प्रस्ताव जो था, प्रस्ताव की अगर हम बात करें, बिना प्रस्ताव के कोई दिवस विश्व दिवस नहीं मनाया जाता है। तो ये आपका आधिकारिक रूप से कब 2011 में इस प्रस्ताव को क्या किया गया भाई? मनाया, तो फाइनल किया गया। थीम की बात करते हैं। थीम क्या है इस बार की? इंक्लूजन मीन्स है। क्या थीम क्या है इसकी भाई? इंक्लूजन मीन्स इसकी थीम क्या है? इंक्लूजन मीन्स इसकी क्या रही भाई? मीन्स इसकी क्या रही है? थीम रही है। इस विषय का चयन इसलिए किया गया ताकि डाउन सिंड्रोम के बारे में जो लोग भेदभाव करते हैं, यानी कि जिन बच्चों का साथ जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को खत्म करना। डाउन सिंड्रोम एक किस्म से आपकी बीमारी है। इस बीमारी की जागरूकता को लेकर के यहाँ पर आपका जो 21 मार्च को वर्ल्ड डे सिंड्रोम डाउन कह सकते हो आप, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। ये कब क्यों मनाया गया, उद्देश्य क्या है? 21 मार्च को। ये सारी की सारी बातें आप लोगों के बीच में तैयार है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? आज भाई दिवसों की ही बात ज्यादा हो रही है। नस्लीय जो आपका नस्लीय भेदभाव दिवस, नस्लीय भेदभाव दिवस कब मनाया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। नस्लीय भेदभाव दिवस का पूछ लेगा। आंसर की बात करें, शानदार आंसर आपका रहने वाला है। नस्लीय भेदभाव दिवस की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये भी आपका कब मनाया गया है? 21 मार्च को मनाया गया है भाई। 21 मार्च को, यानी कि नस्ल के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आपका दिवस मनाया गया है, नस्लीय भेदभाव दिवस भाई। कब मनाया गया? 21 मार्च को भाई। ठीक है, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रिकॉर्ड डिस्क्रिमिनेशंस मनाया गया। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 21 मार्च को पूरे विश्व में भेदभाव उन्मूलन के लिए, भेदभाव जो आपका भेदभाव उन्मूलन, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन, यानी कि इसका उन्मूलन करने के लिए ये दिवस आपका विश्व भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में इसको मनाया गया। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए शानदार क्वेश्चन है ये भी आप लोग, यानी कि नस्ल के ऊपर, नस्लीय भेदभाव के जैसे हम सुनते हैं न्यूज के अंदर कि बाहर के लोग गए थे, कहाँ गए थे? ब्रिटेन के अंदर। तो वहाँ पे नस्लीय भेदभाव के शिकार हुए लोग, तुच्छ नज़र से देख रहे हैं कि ये तो लोग, जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को काला बोल करके उनको एक तुच्छ नज़र से देखा जाता है, तो वो उसको बोलते हैं नस्लीय भेदभाव। ठीक है, चलिए। इस दिन दक्षिण अफ्रीका रंगभेद पास कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन, गोली चलाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कितने आपके 69 लोग मारे गए थे। तो क्यों मनाया जाता है? तो 1960 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जो आपका आंदोलन था, आंदोलन में कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में गई। दक्षिण अफ्रीका में आपके कितने लोग? 69 लोग मारे गए थे और 180 लोग घायल हुए थे। उनकी याद में भी कह सकते हो आप। 1966 में यूएनजी द्वारा खत्म करने के लिए, 1966 में यूएनजी आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय नस्लीय भेदभाव समाप्त करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नस्लीय भेदभाव समाप्त करने के लिए भी आपका ये मनाया गया। ध्यान रखिए। ठीक है, तो 1966 में हो गया भी आपका। यूएनजी ने फैसला कब किया था? 21 मार्च को। ठीक, इस बार की थीम क्या है? ध्यान रखिए, नस्लवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज। 2022 21 मार्च 2022 को जो मनाया गया, इसकी थीम की अगर हम बात करते हैं, थीम क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। थीम पूछेगा, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस भाई। उन्मूलन जो दिवस है, थीम क्या है इसकी? तो थीम है नस्लवाद के खिलाफ। क्या भाई आपका? नस्ल जो वाद है, नस्लवाद के खिलाफ
कार्रवाई के लिए आवाज, किसके लिए भी आपकी कार्यवाही के लिए जो है आवाज, नस्लवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज, ये आपकी क्या रही है, नस्लवाद उन्मूलन जो दिवस है उसकी थीम रही है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, नस्लवाद को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। तो आमतौर पर अगर हम उद्देश्य की बात करें तो क्या हो जाता है, नस्ल जो वाद है, नस्लवाद को रोकना, भाई रोकना इसका क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य क्या रहा है, नस्लवाद को रोकना, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, उद्देश्य हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन, एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में एक युद्ध अभ्यास चर्चा में रहा भी आपका, युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में हुआ, तो क्या चर्चा में आपका है कि युद्ध अभ्यास चर्चा में, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये युद्ध अभ्यास चर्चा में क्यों रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 6 अभी ध्यान रखेंगे। तो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 आपका क्या भाई, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 चर्चा में है भाई आपका, चर्चा में है, यह क्या है, यह क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करूं कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 की, तो भाई ये आपका क्या है, युद्ध अभ्यास है। क्या भाई आपका ये युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है। किस किस का युद्ध अभ्यास है, बड़ा शानदार भी। तो सबसे पहले तो बात करें 1 अप्रैल 14 मार्च से लेकर के आपका 14 मार्च से और 1 अप्रैल तक भाई, 1 अप्रैल तक नॉर्वे में, कहां पर भी आपका 14 मार्च से 1 अप्रैल तक नॉर्वे, 1 अप्रैल 2022 की बात हो रही है भाई, नॉर्वे के अंदर भाई, कहां पर, नॉर्वे में उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो के द्वारा सैन्य अभ्यास है, नाटो के द्वारा सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास। तो किसका सैन्य अभ्यास है, ये नाटो का सैन्य अभ्यास है। नाटो को क्या बोला जाता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भाई, संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि जो संगठन है, ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, ये आपका क्या है, नाटो है। इसका युद्ध अभ्यास हो रहा है कहां पर, नॉर्वे के अंदर हो रहा है। नॉर्वे में इसने युद्ध अभ्यास किया, ये 14 मार्च से चल रहा है आपका और 1 अप्रैल तक। इसका उद्देश्य दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, इसका उद्देश्य सैन्य प्रदर्शन करना। आपको पता है रूस और यूक्रेन का आज 27वां दिन युद्ध का है, 27 दिन हो चुके हैं युद्ध को, ठीक है। और वो रूस को कहीं ना कहीं ये धमकी या इस टाइप की बात है कि वो दिखाना चाह रहा है कि मेरे पास ये पावर है, तो उसके लिए इसने क्या किया है, बाकी कर कुछ नहीं रहा है, रूस का कुछ नहीं कर सकता। और कहें तो हम इसने नाटो ने यूक्रेन की पीठ थपथपा करके उसका सत्यानाश करवा दिया, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं जेलेंस्की साहब जो बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे नाटो का हाथ था। आज उनका जो सपना वो टूट चुका है, उन्हें पता है, जेलेंस्की साहब को पता है। अब तो बस देखो कितने लोग मारे जाते, हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए, आपका ध्यान रखिए। यह अभ्यास नॉर्वे में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार होता, अभी 2 वर्षों में एक बार होता है, ये आयोजित किया जाता है। इसमें नाटो सहयोगी देश, नाटो और आपके क्या सहयोगी जो देश हैं, सहयोगी जो देश है वो भाग लेते हैं। भाग कौन कौन लेते हैं, नाटो व उसके सहयोगी देश इसके अंदर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। शानदार क्वेश्चन रहेगा। इसमें 30,000 सैनिकों में से, जमीनी सैनिक है, 30,000 सैनिकों में से कितने भी, टोटल 30,000 जो सैनिक हैं, इसमें से 14,000 क्या आपके, 14,000 जमीनी सैनिक हैं, जमीनी यानी कि जमीनी है, और 8,000 इसके अंदर क्या भाई, 8,000 नाविक या नौसैनिक है। बाकी जो नौसैनिक है 8,000 कितने नौसैनिक हैं। साथ ही जो आपके 14, 22, 8 कितने बच गए आपके, 8 आपके ये आपके कह सकते वायु सैनिक है भाई, वायु सैनिक हैं। ये इस प्रकार से इसका कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि तीनों प्रकार के सैनिक मिलकर के नाटो के सहयोगी देशों के साथ आपका ये द्विवर्षीय 2 वर्षों में होने वाला युद्ध अभ्यास है। उत्तरी अटलांटिक संगठन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अधिकांश अभ्यास मध्य दक्षिण पूर्वी उत्तरी नॉर्वे में ही किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य, अगर मैं बात करूं नाटो की बात करूं, नाटो की,
तो नाटो आपके संगठन है जो नॉर्थ अटलांटिक जो है आपका ये 1949 के अंदर, हाँ भैया आपका कब 1949 में एक संगठन हुआ था। स्टार्टिंग में 6 देश इसके अंदर शामिल थे कह सकते हैं। अब वर्तमान में कितने 30 देशों का एक समूह है, 30 देशों का एक संधि हो रखी है, सैन्य संधि। और इसकी विशेष बात ये है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। ये भी आप लोगों को पता। विशेष बात ये कि 30 देशों में यदि किसी भी देश पर हमला किया जाता है, ये 30 के 30 देश उस हमले को अपने ऊपर हमला समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो रूस और यूक्रेन वार हो रहा है उसकी विघन की जड़ यही है कि 31वां देश बनना चाहता था। कौन बनना चाहता था? आपका यूक्रेन। यहाँ पर क्वेश्चन मेरा यह है कि अंतिम देश नाटो में शामिल होने वाला कौन सा था? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो आपका जो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास है, ये कहाँ हो रहा है ये आप लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। ये क्या है? क्या आपका विंग्स इंडिया 2022 विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जो चर्चा में है, कहाँ किया गया भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2022 के अंदर मिलने की प्रबल संभावना रहने वाली है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि आपका चर्चा का विषय है, मिलने वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करें विंग्स इंडिया की, तो ये आपका 24 मार्च से 27 मार्च तक विंग्स इंडिया का एक आयोजन है। विंग्स जैसे कि आप लोग एक बार इसको समझेंगे, विंग्स पंख, यानी कि सीधी सी बात है, उड़ने से संबंधित है। यानी कि उड़े देश का हर नागरिक उस योजना के तहत कह सकते हैं, उसी योजना की तरह कह सकते हैं। यानी कि नागरिक जो उड़ने जो विभाग है उसको कह सकते हैं सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए कह सकते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग हवाई जहाज में उड़े कह सकते हैं, और जो ये आपकी एयर जो मार्केट है वो ज्यादा फलीफूलित हो, इस टाइप का आपका एक प्रोग्राम है। इसके ऊपर बात करेंगे तो कहां पर किया गया? आपका हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक भैया? आपका 24 जो मार्च है, 24 मार्च से आपका कब तक चलने वाला? 23 मार्च से आयोजन इसका किया गया। 24 मार्च से 27 मार्च तक, 24 सही है भाई, 24 मार्च से 27 मार्च तक इसका क्या हुआ भाई? आयोजन हुआ। 24 से 27 मार्च 2020 तक इसका आयोजन होगा। जो आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय आयोजन कौन कर रहा है इसका? विंग्स इंडिया 2022 का, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन की अगर हम बात करें, आयोजन कौन कर रहा था? आपका ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भाई, मंत्रालय क्या कर रहा है? इसका आयोजन कर रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये बड़ा अच्छा है। तो आपके मंत्री की अगर बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या इसके मंत्री हैं? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन है, पूछ लेगा। तो विंग्स इंडिया की बात होगी है, कब से कब तक ये इवेंट चल रहा है आपका? विंग्स इंडिया विमान क्षेत्र को बढ़ावा देना। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, उद्देश्य तो भाई विमान जो क्षेत्र है, यानी कि जो जहाजों वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बढ़ावा देना, विमान क्षेत्र को बढ़ावा देना, फैक्ट्री लगाना, विमान बनवाना, लोगों को उड़ने की और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करना, खरीदार पैदा करना, सारी चीजें। इसकी थीम क्या है? साल की इवेंट की थीम क्या है? तो न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्रीज। थीम की बात करें तो क्या होगी आपकी? न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्रीज, न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्रीज इसकी क्या रही भाई? थीम रही है। न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्रीज, ये इसकी क्या रही है? थीम रही है। ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन शानदार रहेगा, ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। सिविल एविएशन के क्षेत्र में कह सकते हैं उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। साथ ही इसके उद्देश्य में एक और लिख सकते हैं आप, क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। साथ ही बात करें पूरे देश का हर नागरिक, वो भी कह सकते हैं देश के नागरिकों के लिए एक योजना थी, पूरे देश का हर नागरिक, ये भी इससे संबंधित है। जब यहाँ पर हरियाणा से बात कर रहे हैं हम, तो हरियाणा में
एक आपका क्या भाई उड़न टैक्सी कह सकते हो आप उसको, है ना, हवाई टैक्सी का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो हिसार के अंदर, हिसार से चंडीगढ़ के बीच में देश की एक पहली, देश की पहली जो है, पहली हवाई टैक्सी कहां से कहां चली? हिसार से चंडीगढ़ के बीच में चली। चंडीगढ़ संयुक्त रूप से पंजाब व हरियाणा की राजधानी है, यूटी आपको पता है। तो हिसार जो आपका औद्योगिक क्षेत्र भी है भाई, हिसार से चंडीगढ़ के बीच में आपकी पहली चली है। साथ ही हम बात करें, जब उड़ने की बात हो रही है, तो देश का पहला हेली हब, देश का जो पहला हेली हब है, हेली हब भी आपका कहां पर? गुरुग्राम के अंदर ही है। तो ये था आपका विंग्स इंडिया 2022 को लेकर के जो क्वेश्चन था, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन था भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक बार आप इसको सॉरी 8 होगा मेरे ख्याल में, हाँ एक बार इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स शुरू किया गया है, कब से कब तक? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स शुरू हुआ ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स आपका कब शुरू हुआ है? तो सबसे पहले बात करें 21 मार्च से लेकर के, और ये आपका 24 मार्च 2022 तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा आपका? 21 मार्च से लेकर के 24 मार्च 2022 तक चलेगा। उद्देश्य की बात करें तो जो आगे पैरा एशियन गेम हो रहे हैं, यानी कि उनके लिए क्वालिफाई के लिए एक ये आपका इवेंट चल रहा है, वहां से वो अपनी भागीदारी क्या करेंगे? सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात करो, देखिए यहाँ पर इस इवेंट में कितने देशों ने भाग लिया? तो 43 देशों के जो भाग आपका खेल का इवेंट है, और इसमें 450 एथलेटिक ने भाग लिया, खिलाड़ियों ने भाग लिया। 4 दिन तक आपका चलेगा ये जो इवेंट है। कितने दिन चलेगा आपका? 4 दिन तक आपका ये इवेंट चलने वाला है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ऐसे ही बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल में क्वालिफाई करेंगे। किसके लिए? एथलीट हांगजो 2022 एशियाई जो पैरा खेल हैं, और आपका बर्मिंघम आपका, और क्या भाई आपका? बर्मिंघम जो आपका बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल जो खेल हो रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में क्या भागीदारी सुनिश्चित करेंगे आप इस इवेंट्स के अंदर? तो कितने? 43 देशों के 450 खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। भारत के एथलीट, कितने एथलीट भाग ले रहे हैं इसके अंदर? भारत के पैरा एथलीटों की बात हो रही है तो 100 से अधिक, कितने भाई? 100 से अधिक पैरा एथलीट यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ध्यान रखिए, इस आयोजन के लिए भारत दल में 29 सदस्य हैं। इस इवेंट में भारतीय एथलीटों से 100 से अधिक के पैरा एथलीटों को वर्गीकृत होने का अवसर भी प्रदान होगा। सॉरी मैं उल्टा गलत बोलूंगा थोड़ा सा भाई। तो 100 से अधिक जो आपके पैरा एथलीटों को वर्गीकृत होने का, वर्गीकृत बोले तो उनको बांटने का जो है वो मिलेगा। भारत की तरफ से कितने हो रहे हैं आपके? तो 29 सदस्य। भारतीय दल की अगर हम बात करें, भारतीय जो दल है कितना भाई? भारतीय दल की संख्या कितनी रहने वाली है? 29 भाई, 29 सदस्य। और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? पैरा ओलंपियन धर्मवीर, पैरा जो ओलंपियन है, ओलंपियन धर्मवीर जो है, धर्मवीर साहब क्या करेंगे? इसका नेतृत्व करेंगे। पूछ ले आपका कि जो विश्व पैरा आपका एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स जो इवेंट्स हैं उसमें भारत की तरफ से कितने लोग शामिल होंगे? तो 29 तो लोग शामिल होंगे, और भारत सहित 100 से अधिक जो देशों के जो प्लेयर हैं उन्हें वर्गीकृत करने का मौका मिलेगा। 29 का जो कौन करेंगे? जो पैरा ओलंपिक है, ओलंपियाड है आपके धर्मवीर, ये इसके अंदर क्या है? इसका नेतृत्व करेंगे। ये शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए ये था आपका आज का क्वेश्चन। इसके ऊपर भी ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में है ये आपका गुल्फ बिजनेस समिट आयोजित किया जाएगा कहां पर भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका यह है गुल्फ बिजनेस समिट आयोजित होगा समिट आयोजित किया जाएगा कहां पर नहीं? तो सबसे पहले बात करें J&K के अंदर, J&K के अंदर। अब यहां पर बता दूं मैं आप लोगों को कि कुछ कंपनियों ने, खास करके सऊदी अरब की कंपनी कहें हम, हांगकांग की कंपनी कहें, जिन्होंने J&K में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या आगे चलकर क्या है उसको लेकर के आपका एक शिखर सम्मेलन हो रहा है, एक बातचीत हो रही है, उसकी बात यहां पर कर रहा है। हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात, आपका कौन कौन भी? हांगकांग और UAE कह सकते हैं, UAE संयुक्त अरब अमीरात की 33 कंपनियां, कितनी भी 33 कंपनियों के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में निवेश, 33 जो कंपनियां हैं, कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या J&K में निवेश करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। निवेश की बात करेंगे, यानी कि पहली बार इंटरेस्ट दिखाया है किसी ने तो निवेश करेंगे भाई, निवेश करेंगे। सीधी सी बात, सिर्फ J&K की तस्वीर बदली होगी। क्या बदली होगी? J&K की तस्वीर क्या होगा? यहाँ पर अब फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी हम इसमें 22 मार्च को विभिन्न क्षेत्रों में, कब भाई आपका 22 मार्च को ये हुआ, अभी 22 मार्च को जम्मू कश्मीर क्षेत्र निवेश की अवसर खोजी गई है, ये ध्यान रखेंगे। पहली बार सऊदी अरब इसमें निवेश करने के लिए कर रहा बात। तो जमीन कितनी है भाई? 16,000 करनाल, 16,000 करनाल जो जमीन है। एकड़ की बात करें तो 199.9 जो एकड़ भूमि है इसको यहाँ पर अलॉट किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये आपके एक अच्छा क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में चर्चा में J&K के अंदर कहाँ की कंपनियां निवेश करने के लिए आ रही हैं? तो J&K के अंदर जैसे क्या नाम दिया गया, गुल्फ बिजनेस समिट आयोजित किया गया है। कहां पर? J&K के अंदर किया गया है। हांगकांग, UAE आपकी जो कह सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात की 33 कंपनियां J&K के अंदर निवेश करने के लिए तैयार हैं, और जो भूमि वहां पर रखी गई है तो 16,000 आपके करनाल भूमि वहां पर रखी गई है, जिसकी अगर हम एकड़ की बात करते तो एकड़ आपके सामने है भाई। 33 कंपनियां यहाँ पर क्या करने वाली हैं, जिसमें कुटीर उद्योग, महिलाओं को लेकर के भी बहुत सारी चीजें होंगी, महिलाओं को उद्योगपति बनाने के लिए भी बहुत सारी बातें यहाँ पर रहने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। आपकी जो एग्जाम का सिलसिला शुरू हो चुका है मेरे मित्रों, ठीक है। जो आपकी लावनियाँ थी, लावनियाँ मेरे ख्याल में सरसों की हो ही चुकी हैं, थोड़ी बहुत जो गेहूँ की, आजकल गेहूँ तो इतने बोते हैं लोग, हमारे इलाके की अगर मैं बात करूँ तो जो खाने के लायक की बोते हैं, तो इतना ज़्यादा इशू रहा नहीं है। आप आइए, सेंटर ज्वाइन करिए, सेंटर ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो अपने घर रहिए, पढ़ाई जरूर करिए भाई, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए और आपको पछतावा हो। तो उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से आपके घर तक भी पहुंच रहा है, फ्री में पहुंच रहा है। सारी चीज़ें जितना जो हमसे बेहतर से बेहतर जो किया जा सकता है, अच्छे से अच्छा जो किया जा सकता है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। क्लास को शेयर करा करो भाई प्लीज़, इतनी सी बात है बस। थैंक यू।